हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू goas.in एंड यू आर वाचिंग हेल्थ बुलेटिन। सबसे बड़ी खबर हम आपके लिए ला रहे हैं जहां पर हम बात करेंगे वीकेंड कर्फ्यू। क्या हो वीकेंड कर्फ्यू के साथ, नाइट कर्फ्यू क्या रहेगा या नहीं रहेगा, वीकेंड कर्फ्यू कैंसिल हुआ है, आप सबको हम ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, किस लिए कैंसिल हुआ उसके बारे में हम बताएंगे। साथ साथ ये सारा मामला क्या है और आने वाले 14 दिन यानी 14 डेज 2 वीक्स के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस हो सकते हैं अगर हम ओमिक्रॉन कोविड-19 की बात करें या फिर स्टेट की किस तरह से हैंडल करा। तो हमारे इस एपिसोड को अंत तक देखना ना भूलें। इस एपिसोड को स्पॉन्सर किया है यूनाइटेड हॉस्पिटल केयर पार एक्सीलेंट 24/7 इमरजेंसी सर्विसेज, साथ साथ एसआर कॉन्टिनेंटल जहां पर चल रहा है कबाब फेस्टिवल, और स्टैंडर्ड टच जो कि दे रहा है आपको ई कॉमर्स सोल्यूशंस। तो डायरेक्टली हम शुरुआत करते हैं। 3-4 दिन से बात चल रही थी कि भाई वीकेंड कर्फ्यू, बेजार हो गए लोग, बेचैन हो रहे हैं, वीकेंड कर्फ्यू कैंसिल करो। तो ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे 47,000 केसेस डेली हैं। इससे पहले 41,000, 38,000, 37,000, तो 1100 से 1500 से गाड़ी बढ़ते बढ़ते 47,000 तक गाड़ी पहुंच चुकी है। डेल्टा में 47,000 पे फुल लॉकडाउन हो गया था, बहुत बड़े मसले हुए थे। 47,000 में कर्नाटक सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि वीकेंड कर्फ्यू कैंसिल। इसकी वजह क्या हो सकती है? 2 इसकी मेजर वजह है। इसके अंदर सबसे पहले ये बात है कि जो बिज़नेस है वीकेंड्स का वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जा रहा था। होटल्स, बार एसोसिएशन, रेस्टोरेंट्स रहने दो या फिर स्ट्रीट वेंडर्स, नॉर्मल जो बिज़नेस करने वाले हैं अपार्ट फ्रॉम एसेंशियल्स, उनका काफ़ी बड़ा प्रेशर माउंट हो रहा था कर्नाटक सरकार पर, बीजेपी गवर्नमेंट पर। लेकिन उसकी जो जस्टिफिकेशन है वो ये थी कि भाई अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल में कितने लोग हैं। मैं शुरू से आपको बोल रहा हूँ कि पॉजिटिविटी रेट हम देख रहे हैं, ओके पॉजिटिविटी रेट तो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन का रेट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये बता रहा हूँ जो हम पिछले कई दिन से बनाते जा रहे हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टोटल पॉजिटिव केसेस कितने हैं पिछले 24 घंटे में। 47,000 पॉजिटिव केसेस हैं। अगर आप सबसे नीचे आ जाएं कि कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट है कर्नाटक के अंदर, तो उसमें जनरल बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स, आईसीयू बेड्स, आईसीयू वेंटिलेटर बेड्स, सारी इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, सब मिला के 5,000 लोग एडमिटेड हैं। यानी कहीं ना कहीं जो रेशियो है वो रेशियो एक जो है कम वाला रेशियो, यानी हॉस्पिटलाइजेशन कम रहने की वजह से कर्नाटक सरकार को इस बात से एग्री करना पड़ा कि ठीक है भाई, अगर केसेस बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, कोविड-19 उतना इफेक्टिव नहीं आ रहा है, लोग उतने हॉस्पिटल में नहीं रह रहे हैं। लॉकडाउन करके मतलब क्या, जैसे मैं पिछले की वीडियो में बताया था कि लॉकडाउन करके मतलब क्यों, क्योंकि आप तो तैयार हैं कोविड-19 के लिए। इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार, सीएम है, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि सुधाकर हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पर मौजूद थे और आर अशोक जो कि रेवेन्यू मिनिस्टर हैं और ज्ञानेंद्र जी जो कि हमारे गवर्नर हैं, वो सारे लोग वहाँ पर मौजूद रहे एंड दे हैव टेकन दिस डिसीजन कि वीकेंड कर्फ्यू विल बी कैंसल, सैटरडे संडे अब वापस से नॉर्मल डेज रहेंगे, लेकिन नाइट कर्फ्यू रहेगा। 10 से लेकर सुबह 5 बजे तक आप बाहर घूम नहीं सकेंगे, फिर नहीं सकेंगे, 10 से 5 तक बंद रहेगा। लेकिन उसके अलावा एक अहम बात यह है कि जो हॉस्पिटलाइजेशन का जो मैंने रेट आपको बताया है वो काफ़ी कम है, लेकिन अगर वो बढ़ता है, अगर वो बढ़ना शुरू हो जाता है तो वो वापस से वीकेंड कर्फ्यू, लॉकडाउन, वॉटेवर भी रहेगा वो अमल में आ जाएगा। अब फिलहाल के लिए ये तो कम है मामला, 2 हफ्तों के लिए ये न्यूज़ दी जाएगी, यानी कि 3 हफ्ते वीकेंड कर्फ्यू रहा, अब 2 हफ्ते वीकेंड कर्फ्यू नहीं रहेगा और वापस से सैटरडे संडे लोग बाहर निकल सकते हैं। वैसे बहुत सारे लोग तो बाहर निकल रहे थे, थोड़े बिजनेस चल रहे थे, इवेंट्स भी चल रहे थे, शादियां वगैरह भी थी सैटरडे संडे, तो लोग ये कर रहे थे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि भले ही सरकार ने अपने नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया है, लेकिन आप रिलैक्सेशन ना करें, थोड़ी एहतियात करें, क्योंकि एक बहुत ही ये मेजर 14 डेज जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ से जो है कोविड की पीक जो जाएगी, जाकर शायद ऐसा से नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश की जाती है कि थोड़ा आप लोग भी जो है ग्रुप्स को अवॉइड करें, बड़े बड़े इवेंट्स को अवॉइड करते हुए ही आप लोग बाहर निकलें। स्कूल्स के रिलेटेड हमें बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो है मैसेजेस कर रहे हैं कि स्कूल्स को बंद कराओ, बच्चों की जान खतरे में है, बच्चों को ये हो रहा है। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसे एक रेगुलर एक्टिविटी के तौर पर ले रही है कि भाई बच्चे बीमार भी हो रहे हैं, सर्दी जुकाम बुखार आ 4-5 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं। वो पैटर्न देखते हुए टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी कहीं ना कहीं स्कूल्स को ऑन रख रही है। डीसी मैडम के स्टेटमेंट को हमने बताया, उसके बाद काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि भाई ऐसा नहीं करना था, वो करना था। थोड़े लोग उसको डिसीजन वेलकम भी करें कि भाई अच्छा डिसीजन लिए। तो आपका भाई डिसीजन क्या है और आपकी राय क्या है इस बारे में कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। स्कूल्स को जो ज़्यादा केसेस हो रहे हैं
उसको पर्टिकुलरली 7 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। उसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलमोस्ट ऑल बच्चे सर्दी जुकाम बुखार की तरह आ रहे हैं और रिकवर होते जा रहे हैं। उसके अलावा सबसे अहम बात हाल ही में दी गई है कि कर्नाटक सरकार ने डॉक्टर्स को मीडिया से बात करने के लिए एक जो है कट ऑफ दे दिया, यानी कि बात आप नहीं कर सकते मीडिया से। सिर्फ 11 से 12 एक्सपर्ट लोग हैं जो कोविड-19 के रिलेटेड में बात करेंगे। हम तो न्यूज़ बोल रहे हैं, मैं कोविड-19 के बारे में टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक जनरल आदमी हूँ, आम नागरिक हूँ मैं। वैसे डॉक्टर्स जो है बैठकर कुछ बोले जिसकी वजह से, जैसे वैक्सीनेशन ना लें या लें, ऐसे मेजर चीज़ें हैं। ओमिक्रॉन जो जल्दी म्यूटेट हो रहा है, ओमिक्रॉन ऐसा है, ऐसी चीज़ें ना बोले क्योंकि उसकी वजह से पब्लिक में कन्फ्यूजन होता है। इस तरह का रिस्ट्रिक्शन लगा दी है डॉक्टर्स पे ताकि वो कोविड-19 के बारे में मीडिया में बात ना कर सके। तो ये सारी चीज़ें थी, शॉर्ट में हमने आपको बता दिया। वीकेंड कर्फ्यू इज कैंसल्ड, नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब उसके अलावा बहुत सारे लोग पूछेंगे ट्रैवलिंग जा सकते नहीं जा सकते, शादी कर सकते नहीं सकते। भाई आप जो भी करना है आराम से करिए, कम लोगों में करिए, आइसोलेट होकर करिए और अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन से रब्ता करिए, तो यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा हम तो हैं ही आपके साथ हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए। डू ट्यून इन टू gohas.in, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी आप फॉलोअप कर सकते हैं। दिस इज़ योर होस्ट ताहिर अब्बास, थैंक यू सो मच एंड वी वंस अगेन थैंक to wonderful sponsors United Hospital, Care Park Excellence and SR Continental Hotel, जहाँ पर टेस्ट ऑफ मोगलाई एक रेस्टोरेंट है और उसके अंदर चल रहा है कबाब फेस्टिवल, और साथ ही साथ स्टैंडर्ड टच जो कि दे रहा है आपको वेबसाइट ई-कॉमर्स सॉल्यूशंस। थैंक यू सो मच।